Assalamualaikum students, and I'm Khalid here, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. Applied Chemistry का लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 से हम HCl को पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, इसके 5 मेथड थे, इसलिए हमने इस पर जो है वो थोड़ा टाइम लगाकर इसको सीखा। 3 मेथड हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम एक मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चौथा मेथड। इसमें क्या है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस ऐसे हो रहे होते हैं जिसमें हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो मिलता है, क्या, HCl। जिसमें हमें HCl बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस। बहुत सारे केमिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें बनना, जैसे इसमें एक प्रोडक्ट बननी होती है तो एक साइड प्रोडक्ट क्या होती है, HCl होती है। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो हमें साइड प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, HCl। तो अब बाय प्रोडक्ट के तौर पर जब ये अमल करते हैं तो क्या होता है कि मोर देन 90% HCl जो है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही पैदा होता है। 90% से ज़्यादा HCl जो है वो उसकी प्रोडक्शन क्या है, उसकी यही है कि ये बाय प्रोडक्ट हमें हासिल होता है। क्रूड HCl इससे जनरेट होगा, जाहिर सी बात है, बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है तो बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो एक इजाफी चीज़ है, वो प्योर नहीं हो सकता, तो उसको क्या करेंगे, वो उसको फिर प्योर बनाया जाता है। तो वो किस फॉर्म में होता है, क्रूड फॉर्म में। तो ये जो क्रूड HCl होता है ये जनरेट होता है जनरली, बट कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज़। लेकिन ये कंटेमिनेट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है किससे, कुछ इम्प्योरिटीज़ से। और उन इम्प्योरिटीज़ में अनरिएक्टेड क्लोरीन होती है, यानी जो क्लोरीन अनरिएक्टेड फॉर्म में पड़ी होती है वो क्या है, इसमें HCl की, क्रूड HCl की वजह बनती है। तो ये जो क्रूड HCl आता है ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। वो इम्प्योर फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी अनरिएक्टेड क्लोरीन गैस जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू ट्रीट दीज HCl। इस तरह का जो HCl बाय प्रोडक्ट में आ रहा होता है, उस टाइप के HCl को ठीक करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो अपनाई जाती हैं। कुछ टेक्निक्स जो हैं वो गिवन भी हैं। नंबर 1 पे मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, CF2Cl2। जब हम इनको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, CF2Cl2 या CF3Cl, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मैन्युफैक्चर में जो एक्स्ट्रा हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनती है उसका नेम होता है क्या, उसका नेम हमारे पास होता है HCl। बहुत सारे एलिफेटिक एसिड क्या होते हैं, जो नॉर्मल चेन वाले एसिड होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले। एलिफेटिक एसिड की मैन्युफैक्चर में भी हमें HCl मिलेगा। थर्ड पे प्रोडक्शन ऑफ सिलिका। सिलिका की जब प्रोडक्शन की जा रही होती है लार्ज स्केल पे, उस वक़्त भी हमारा जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो HCl होता है। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, फास्फोरिक एसिड को जब बनाना होता है तो तब भी हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या बाय प्रोडक्ट मिलता है, HCl। 5 पे एस्टर ऑफ फास्फोरिक एसिड। जब फास्फोरिक एसिड के एस्टर बन रहे होते हैं, इन सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, HCl। HCl हमें इसमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो ये मेथड नंबर 4 जो है वो एंड अप हो गया। अब हम मेथड नंबर 5 जो है वो डिस्कस करते हैं, और मेथड नंबर 5 इज द लास्ट मेथड। फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक्स। जितना भी सड़ा गला मादा है, ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला है वर्ड, तो जितना भी वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके जलाने से हमारे पास क्या बनता है, HCl बनता है। Environmental regulations regarding to disposal of fluorine containing organic waste have monitored the
डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बर्निंग, या तो उसमें हम वेस्ट ऑर्गेनिक जितना भी है उसको बर्न कर रहे होते हैं या फिर उसको क्या कर रहे होते हैं, पैरालाइज कर रहे होते हैं। एंड रिकवरिंग द क्लोरीन वैल्यू एज हाइड्रोजन क्लोराइड, और जितनी भी क्लोरीन की वैल्यू होती है उसको रिकवर करते हैं। रिकवर करने के बाद हमें फॉर्मेशन किसकी मिलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की। इसमें बहुत सारे कैटलिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। इसमें करना क्या है, आपने इसमें जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको लेना है, उसको मॉनिटर करना है। किस पर मॉनिटर करना है, कुछ उसमें टेक्नोलॉजीज अपनानी है और बर्निंग और पैरालाइजिंग में वो टेक्नोलॉजी जो हैं इम्पॉर्टेंट होंगी। तो एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक लास्ट मेथड जो है वो मेथड नंबर 5 हमने देखा कि मेथड नंबर जो 5 है वो क्या है। तो हमने ये जो 5 के 5 मेथड पढ़े हैं, इनमें वो मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी ब्लॉक डायग्राम या जिनकी फ्लो शीट डायग्राम होती है, जिससे हम बाकायदा उसको जज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पे हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। फ़ायदे क्या हैं HCl के। एनहाइड्रस HCl इज़ कंज्यूम फॉर इट्स क्लोरीन वैल्यू। क्लोरीन वैल्यू की वजह से, एनहाइड्रस का मतलब ये जिसमें पानी ना हो, नमी ना हो, इसे एक्वस एसिड के साथ मिलाया जाता है और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के तौर पर काम करता है। तो ये किसके तौर पर काम करता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। आमतौर पर एसिड जितने भी हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं अपनी नेचर में, वो ऑक्सीडाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे आपने सुना H2SO4 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H3PO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड पे, यूज्ड फॉर मेटल क्लीनिंग ऑपरेशंस, इसको मेटल क्लीनिंग ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पे, केमिकल जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं, केमिकल जितने भी बन रहे होते हैं वो भी किससे बनते हैं, बाय यूजिंग दीज HCl। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पेट्रोल जितना भी बनता है उसमें भी क्या यूज़ होता है, HCl एज अ क्रूड प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। 5 पे, फूड की प्रोडक्शन की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें एनहाइड्रस HCl जो है वो लाजमी तौर पर डाला जाता है, ये चेक आउट करने के लिए कि उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या है। बस इसमें ख्याल ये रखना होता है कि क्लोरीन वैल्यू जो है वो चेक की जाए। तो एनहाइड्रस HCl को कंज्यूम किया जाता है उसकी क्लोरीन वैल्यू तक, और उसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। उसके अलावा जितनी भी मेटल क्लीनिंग ऑपरेशंस हैं वो भी इसमें होते हैं। थर्ड पे, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसके कुछ और यूजेस भी आते हैं, जैसे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर बनाने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 7th पे, यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड क्लोराइड। जितनी भी क्लोरीन गैस बनती है वो HCl के ब्रेक डाउन से बनती है। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रही हूँ, HCl जब ये ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये क्लोरीन और क्लोराइड्स की मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। नंबर 8 पे, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से जितना भी ग्लूकोज प्रिपेयर होता है वो भी HCl की मौजूदगी में ही होता है। नंबर 9 इज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ग्लू फ्रॉम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स से जो ग्लू बनाई जाती है वो भी किससे बनती है, बाय यूजिंग HCl। इसके अलावा मेडिसिन में भी HCl यूज़ होता है, एनहाइड्रस HCl यूज़ होता है। 11 पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबॉर्ट्री रिएजेंट है, जहाँ पर भी हम चले जाएं वहाँ पर लाजमी तौर पर क्या होगा, वो वहाँ पर आपके पास जो है ये लेबॉर्ट्री एजेंट के तौर पर बहुत काम करता है HCl, क्योंकि कोई लैब ऐसी नहीं हो सकती जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा एसिड ना हो। तो ये सबसे बेसिक एसिड है और ये मोनोबेसिक एसिड है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, मोनोबेसिक एसिड इसलिए है क्योंकि जब इसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है। इस एक प्रोटॉन के डोनेट करने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है। जबकि H2SO4 डायबेसिक एसिड है, HNO3 भी मोनोबेसिक एसिड है। तो ये हमारा जो थर्ड इंडस्ट्री थी ये ख़त्म हो गई आज। 3 इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ चुके हैं। पहली इंडस्ट्री हमने H2SO4 पढ़ी थी, दूसरी इंडस्ट्री हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड की पढ़ी, तीसरी इंडस्ट्री जो है वो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी आज ख़त्म कर ली। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह पेट्रोलियम की इंडस्ट्री पे होगा। हम पेट्रोलियम की इंडस्ट्री पढ़ेंगे कि पेट्रोल जो है, ये डीजल जो है, ये कैसे बनता है।
किस तरीके से उसे हम लो ऑक्टेन नंबर या हाई ऑक्टेन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या है। इसके अलावा सोडा भी हमने पढ़ने हैं, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, या ये जो मीठा सोडा होता है NaClOCl, तो ये सारे अभी हमने इंडस्ट्री प्लांट जो हैं इसके देखने हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। छोटा इसलिए था क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि जैसे ही नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट हो तो उसमें बेसिकली जो है वो आपको सारा समझाया जाए कि नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है वो हम उसके अंदर ही स्टार्ट करें। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, समझें, और इसके नोट्स आपको ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंशाल्लाह सुबह। तो नोट्स से भी इसको मैच कर लें, स्लाइड्स आपके पास हैं, बाकी इसको पढ़ना शुरू करें। फिर हम नेक्स्ट जो है वो अगले में देखेंगे, इसे डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।